वेक्टर जो है हमें दिया हुआ है। जैसे सपोज करो कि वेक्टर ए है, ये सपोज कर लो वेक्टर बी है, ये सपोज कर लो वेक्टर सी है, या ये सपोज कर लो वेक्टर डी है। मान लो ऐसे बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं, तो इनका एडिशन कैसे होगा या इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, दिस इज गिवन बाय द पॉलीगन्स लॉ। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वो बता रहा हूं। देखो वेक्टर ए को ऐसे रख दिए सीधा सीधा, वेक्टर ए को कुछ भी क्या किया हम लोगों ने नहीं किया। अब एडिशन करने के लिए एक लॉ बताए थे कि एक का हेड दूसरे के टेल से मिलता है तभी एडिशन होता है। तो बी का टेल क्या है, ये है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज उठा कर करके इसके सामने ऐसे कर देंगे, दिस इज द बी वेक्टर। नहीं आया समझ में क्या? अच्छा, फिर अब सी के लिए, तो सी का भी टेल कहाँ पे, बी पे रख देंगे, तो कुछ इस तरह से है, तो ऐसे ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कौन सा वेक्टर मिल गया हमारे पास में, सी वेक्टर। फिर कहता है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर कैसे है, हॉरिजेंटली है, तो इसका मतलब डी वेक्टर को हॉरिजेंटली ऐसे लगा देंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा समझने की कोशिश करना। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वाला लाइन होगा, तो यहां से मिलाएंगे एक लाइन, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब सुनना मेरी बातों को, ए को जोड़ा है मैंने किससे, बी से, तो ए को जब ऐड किया है बी से, ये जो वेक्टर मिलेगा ये क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर। एकदम समझ रहे हो क्या? ए प्लस बी वेक्टर ये होगा। लेकिन जैसे ही हमने, अब देखो ए प्लस बी वेक्टर को किससे जोड़ा है, सी वेक्टर से, तो सी वेक्टर को क्या मिल गया यहाँ पे, अब मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है। फिर सी वेक्टर को किससे जोड़ा है, डी वेक्टर से, तो जो आर वेक्टर मिलेगा ये सबका क्या हो जाएगा, अब एडिशन हो जाएगा। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। समझ में आया क्या? ऐड कर दो, फटाफट लिखो। देखो नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो आने की कोई जरूरत नहीं है, न भी आ सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना। किसी को भी अगर नहीं इच्छा है मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आए हो तो भाई पढ़ो, नहीं तो फालतू में टाइम बर्बाद करने या रोहन सर को दिखाने के लिए या रोहन सर को खुश करने के लिए मत आया करो। समझ में आ रहा है? बिकॉज अगर तुमको करना है तो आओ, नहीं करना है तो मत आओ। हमारे को तो रोज करना है ये रिकॉर्डिंग, हमारे को तो रोज, कोई नहीं बैठेगा फिर भी पढ़ाना है। तो जल्दी जल्दी करो, नेक्स्ट दे रहे हैं। ये पॉलीगन लॉ समझ में आ गया क्या सबको? पॉलीगन लॉ के अंदर में क्या होता है, पॉलीगन लॉ के अंदर में बहुत सारे वेक्टर दिए रहते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जोड़ते हैं, फिर उससे तीसरे वेक्टर को जोड़ते हैं, फिर उससे तीसरे वेक्टर को मतलब अदर वेक्टर को जोड़ते हैं। जैसे मेरे पास में एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इधर दिया हुआ है, अच्छा बी वेक्टर मान लो इधर दिया हुआ है, और सी वेक्टर मान लो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है सी वेक्टर, डी वेक्टर इधर दिया हुआ है, और मेरे को बोला ई वेक्टर इधर दिया हुआ है। अगर इसको बोला, चलो अगर मेरे को, रुको ये तो मैंने जोड़ ही के दे दिया था, रुको रुको रुको, ऐड ही कर दिया था मैंने सबको एक साथ। बैठो बैठो, आगे वाले पे बैठ जाओ, अच्छा वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, नहीं तो फिर कहेगी कि जहाँ बैठते हो उधर डांट देता है, कहीं बैठ जाओ। ठीक है। देखो इधर मैंने बोला, फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने बोला ए वेक्टर, देखो इधर मैंने बोला ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर कैसे है, मान लो कैसे दे दूँ, बी वेक्टर कहीं ऐसे है, ठीक है ना, और सी वेक्टर मान लो कहीं पे ऐसे है, मतलब थोड़ा सा सीधा दे देते हैं, सी वेक्टर कहीं पे ऐसे है, अच्छा डी वेक्टर मान लो ऐसे है, ठीक है ना, और ई वेक्टर मान लो ऐसे है। कौन है ये, ई वेक्टर ऐसे है। तो एडिशन करना है इन सब वेक्टरों का, तो कैसे करेंगे कोई बता सकता है क्या? तो पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर के टेल को उठाएंगे और रख देंगे, तो बी वेक्टर के टेल को उठाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे किसको रख दिया हमने, बी वेक्टर को रख दिया।
फिर बी वेक्टर के बाद में किसको रखते हैं हम लोग, सी वेक्टर के, बी वेक्टर को। सुनो पहले, जैसे ही बी वेक्टर को रख दिए, ए और बी वेक्टर को रख दिए, तो तीसरा जो एरो जो बनाएंगे ना, ये एरो क्या देगा हमको, ए प्लस बी वेक्टर देगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सी वेक्टर को ए प्लस, जैसे ही दो को जोड़े तो अब थर्ड वाला वेक्टर को इसके टेल से मिलाने का होता है, इसके टेल को हेड से मिलाने का होता है। तो ये हमारा सी वेक्टर का डायरेक्शन, जब इसको मिला देंगे तो ये देगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फिर देखो, अब सी वेक्टर के बाद डी वेक्टर कैसे है, पैरेलल है, मतलब ऐसे चला हुआ है, तो डी वेक्टर को कैसे चला देंगे, ऐसे चला देंगे। डी वेक्टर भी हो गया हमारे लिए। जैसे ही डी वेक्टर हो गया, ओहो, डी वेक्टर हो गया तो इसको भी मिला देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, तीनों का जोड़ मिल जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। समझ में यहाँ तक आ गया क्या? अब देखो ई वेक्टर कहाँ गया है, ऊपर की तरफ, तो ई वेक्टर को ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दो, ई वेक्टर को दिखा दिए। अब इनको जब मिलाएंगे ना, तो ये सबका सम मिल जाएगा, तो इसी को पॉलीगन लॉ बोलते हैं। तो एक दो प्रैक्टिस कर लो ताकि हम आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आया क्या समझ में? जल्दी जल्दी करो फटाफट। क्या हुआ रे? वाई यू आर सैड? कभी कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए इंसान को, जो चीजें चल रहा है ना उसको चलने देना चाहिए। इसीलिए तो बोले थे इधर ना बैठो। दिख रहा है ना, उधर का दिख रहा है चीजें, मेरे को पता है। क्या रे, पढ़ने के लिए अगर मान लो इंसान को हवा चाहिए, पढ़ने के लिए इंसान को सब चीज चाहिए, उधर बैठो कहीं बैठो, लेकिन एक बात बता रहे, जिसको पढ़ना है ना वो किसी भी सिचुएशन में बैठ के पढ़ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले के ज़माना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके पास में पैसे नहीं थे, वो विदेश में जाके नहीं पढ़ते। आज तुम्हारे पास में पैसा होने के बावजूद भी तुम्हारे पास इतना औकात नहीं है कि जाकर के 30 लाख रुपए खर्चा करके विदेश में पढ़ सकते हो। मिनिमम खर्चा 30 लाख रुपए लगते हैं अच्छे कोर्स के लिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों में जाते हैं, तो नहीं है ना। लेकिन उस ज़माने में उस बंदे ने ठान लिया था कि हम इतना पढ़ेंगे कि हमारे जितना पढ़ने के लिए लोगों को सोचना पड़े, और सही में अभी तक उसके इतना डिग्री लेना इम्पॉसिबल हो रखा है। तो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता, नहीं पढ़ने वाला को कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ सोचोगे तो फिर क्या होगा ना, कि हो सकता है कि कुछ ना हो। फैसिलिटी कम में जितना ज़्यादा यूटिलाइज होगा, वो समझ रहे हो ना। ये हो गया ना। नेक्स्ट करो, एक बार पुराना वाला कॉपी देना था एक बार, ठीक है। पॉलीगन लॉ के बाद में क्या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाए थे, लिखो पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट लिखना पैरेललोग्राम लॉ, यही पढ़ाया था ना। पहले इसको कर लो, इसके बाद में लिखना पैरेललोग्राम लॉ। कर दो इसको, ये कर लोगे ना तुम लोग को। लिखो पैरेललोग्राम लॉ, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में सुनो क्या लिखते हैं, लिख लेना। इन दिस वी ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इन दिस वी ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ अनदर वेक्टर, टू टेल ऑफ अनदर वेक्टर, and we try to make a parallelogram, and we try to make a parallelogram, ठीक है ना। दो वेक्टर का टेल मिलाते हैं और उससे हम कोशिश करते हैं कि पैरेललोग्राम बनाएं। देखो समझने की कोशिश करना। फर्स्ट वेक्टर जो है इस तरह से है, फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ऐसे है, और दूसरा वेक्टर कैसे है, बी वेक्टर ऐसे है। अब फर्स्ट वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का टेल को साथ में क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। फर्स्ट वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के टेल को मिला देते हैं। तो देखो कैसे मिलेगा,
फर्स्ट वेक्टर का टेल समझना ए और दूसरे वेक्टर का बी, ऐसे तो मिलेगा। ए और बी मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? अब पैरेललोग्राम बनाना है, तो जैसा ये है वैसा ही अगर मैं ऊपर एक लाइन बना दूं या डॉटेड लाइन से बना देता हूं, डॉटेड लाइन से मैंने एक और बना दिया सेम साइज का, ए जैसा था वैसा ही ऊपर भी ए का बना दिया, ठीक है ना। और जैसा बी था वैसा ही डॉटेड लाइन से क्या किया मैंने, एक और बना दिया। तो क्या ये पैरेललोग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? अब बीचों बीच ये सबसे बड़ा वाला डायगोनल जो होगा वो कहलाएगा a प्लस बी, और जो छोटा वाला डायगोनल होगा ये कहलाएगा a माइनस बी। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी कौन सा मिलेगा? बड़े वाला डायगोनल, और छोटा वाला डायगोनल क्या मिलेगा? a माइनस बी। बात समझ में आया क्या? जल्दी से बनाओ, फिर इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। हाँ, अब जब वो बोलेंगे तो बताना कि ऐसी ऐसी बातें। चलो आ जाओ, देखो इधर इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में बोलेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, तो एंगल कितना होगा ए और बी के बीच में? क्या लिखेंगे? व्हाट इज द, ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझना, तो ए का मॉड, ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड हो गया। अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ, समझना पहले। अब तुम उसी चक्कर में मत पड़ जाओ कि क्या बोला गया है। अब सोचना, ए और बी ऐसे बना देते हैं, समझना, और इसका ये क्या दे देगा? ए प्लस बी। पैरेललोग्राम लॉ तो यही कहता है ना। अच्छा सोचना और समझना, और ये क्या देगा? ए माइनस बी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों बराबर कब हो सकते हैं? तो कौन ऐसे चीज है जिसके अंदर में दोनों का डायगोनल सेम होता है? कौन है? स्क्वायर है या स्क्वायर है या ट्रेंगल है, क्या है जिसका डायगोनल? एक तो स्क्वायर होते हैं जिसके डायगोनल क्या होते हैं? लेंथ सेम होते हैं, और एक और होते हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी क्या होता है ना कि डायगोनल जो होते हैं सेम होते हैं। तो सोचो अगर मैंने ए को बोला कि ये जो है, समझने की कोशिश करना, ए जो है ये वाला वेक्टर है, एक वेक्टर कौन है? ये है, और बी वेक्टर ये है, तो क्या हमको पैरेललोग्राम का मतलब समझते हो ना कि पैरेललोग्राम के अंदर में सारे आते हैं ना, तो इसका मतलब हमको मिल जाएगा ए प्लस बी मिल जाएगा क्या? ये वाला, और ए माइनस बी मिल जाएगा क्या? ये वाला। अब बताओ क्या हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि नहीं दोनों डायगोनल तभी बराबर होगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। या इसके अंदर में भी करोगे तो क्या दोनों के, तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना डिग्री आगे? सिंपल क्वेश्चन बनता है। समझ में आया क्या? जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो फटाफट ताकि आगे बढ़े। एक बार डीपीपी या वो क्या कहते हैं सीट देना ना, है ना आपके पास? देना, 1 मिनट के लिए फेंको, कैच करो। जल्दी जल्दी करो। हो गया? पॉलीगन लॉ समझ में तो आया था ना? पॉलीगन के लॉ के बाद में ये पैरेललोग्राम लॉ भी समझ में आ गया था ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे और करेंगे। फटाफट करते चलो, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी करो। हो गया? ये समझ में आया ना? ये सारे क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल बनेगा या क्या बनेगा?
ठीक है, इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने सिंपल बना के सॉल्व कर दिया समझा करके, लेकिन इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, पता है क्या, बताऊं क्या? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं जो इसका नाम है एनालिटिकल मेथड। तो अगला यही पढ़ेंगे, लिखिएगा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, अच्छा ये ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट है, मतलब एनालिटिकल मेथड भी किसका पार्ट है? ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट है, या पैरेललोग्राम लॉ का में भी यूज करते हैं इसको, बट लिख लीजिएगा एनालिटिकल मेथड। बात करें एनालिटिकल मेथड की, सुनिए एनालिटिकल मेथड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द, लिखिएगा इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द, it is used for finding the, it is used for finding the, अरे मिटाने की क्या जरूरत है, प्लस कर दें। it is used for finding the, it is used for finding the, it is used for finding the magnitude of two vector, it is used for finding the magnitude of two vector either will be addition or subtraction, either will be addition or subtraction, मतलब दो वेक्टर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, उसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करते हैं समझाते हैं, समझने की कोशिश करो। देखो बच्चा, हमारे पास में एक वेक्टर जो है ये है, ठीक है ना, कौन सा वेक्टर है ये, इसका नाम दे देते हैं हम ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? अच्छा, दूसरा वेक्टर जो दे देते हैं हम नाम, समझने के लिए है तुम्हारे लिए, देखते हैं कौन समझ पाता है और बता पाता है। ये कौन सा वेक्टर लगा दे, बोलो। इसका नाम दे दिया हमने बी वेक्टर। अभी हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, तब जाकर करके होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश किया, जैसा ए था वैसा ही ऊपर मैंने क्या किया, थोड़ा सा हाइट ऊपर हो गया है। समझा कि नहीं समझा? कभी कभी थप्पड़ मारना पड़ता है। रुक जाइए, आप लोग का ज्ञान हम समझते हैं, ठीक है, मेरे को पास भी ज्ञान है थोड़ा सा, ठीक है। आगे हाँ, इधर देखिए, तो ये ए वेक्टर, तो इधर भी क्या करेंगे, ए वेक्टर बना दिए। क्या है एकदम, देखो जिसको पिछले बार कम समझ में आया था ना, उसको भी अभी क्या होगा ना, पूरा समझ में आएगा। ये कौन सा वेक्टर मिला है हमने, बोलो। वेरी गुड। ये अगर जवाब तुम लोग देने लगते हो ना, तो सब तब समझ में आता है कि हाँ हमारा मेहनत का फल कुछ कुछ मिल रहा है। समझो, इधर देखो, अगर जैसे ही मैंने करा, इधर देखना, अब हमने जैसे ही इसको मिला दिया, क्या हमने इसको मिला दिया, तो ये हमको क्या मिल गया, बोलो जल्दी से, आर वेक्टर, जिसका नाम दिया मैंने ए प्लस बी वेक्टर। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? अगर हमने बोला ये एंगल थीटा है, पूरा का पूरा एंगल थीटा है, तो छोटा वाला एंगल कितना होगा, तो कुछ मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं क्या। अब देखो इधर और बताओ, देखो इधर देखो, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, समझना तुम लोग, और फिर बताना कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर में क्या किया, बोलो। मैंने इसके ऊपर में क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। समझ में आया कि नहीं? अरे सुनो और बताओ, इधर देखो बच्चे लोग, बच्चे लोग, बच्चे लोग, बच्चे लोग, ये एंगल बताओ कितना होगा, तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि देखो इसके और इसके बीच का एंगल बी और ए इधर तो है। अब सोचो, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको बी कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है बी साइन थीटा। नहीं आया समझ में? अब एक नाम दे रहा हूँ, जिसे तुम्हारा कुछ नाम होगा ना, इसी तरह से इसका भी नाम ए बी सी डी दे रहा हूँ, और इधर पी लिख देता हूँ। अरे रो काहे रहा है, इधर देखो ना, नींद ले रहा है बीच में, ठीक है। देखो इधर,
तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए बी सी। दिख रहा है किसी को ट्रायंगल ए बी सी? देखो ए है, बी है, ऊपर क्या है, सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी में बोलो ए बी की वैल्यू कितना है? रुक जाओ, कौन बताएगा ए बी की वैल्यू? रुको, ए बी का वैल्यू तो ए, देखो ए पी प्लस क्या लिखेंगे, ए पी प्लस में पी बी लिखेंगे। नहीं आया समझ में? देखो ए से पी तक का डिस्टेंस अब प्लस में पी से बी तक का डिस्टेंस। समझ में आया क्या? तो क्या लिख देंगे इसको, ए प्लस बी कॉस थीटा। आया समझ में क्या? अच्छा बोलो बी सी बताओ जल्दी से कितना आ गया, बी साइन थीटा। यहां तक में कोई डाउट है क्या? जल्दी जल्दी बनाते चलो, साथ में मेरे चलते चलो। अरे हैंग बहुत हो रहा है, ये क्या पता हो गया इसमें? जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा, चले। इधर देखो बच्चा, अब बताओ ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है क्या ए बी सी डी ट्रायंगल में? तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सही है। ए सी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आर। तो वेक्टर आर का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो मॉड बन जाता है, ठीक है ना? तो वेक्टर आर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आर का क्या कर दिए, मॉड, और उसका स्क्वायर कर दिए। इज इक्वल टू बोलो इधर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही बात हो गई कि नहीं हो गई? अगला देखो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, यानी ये भी वेक्टर हट गया इसके ऊपर से, क्या किसी का भी स्क्वायर करते हैं ना बच्चा तो वो वेक्टर क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है ना? या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब भी वो वेक्टर खत्म। तो ए का स्क्वायर प्लस में बोलो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने आता है क्या? अब प्लस में 2ab कॉस थीटा, अब प्लस में बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ से वेक्टर हटा दिया, क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हट जाएगा, या मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ऐसे भी मैग्नीट्यूड निकालना है। ये किसका हो गया, मैं सीधा लिख दूं आर का स्क्वायर। मॉड आर लिखो या आर का स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी लिखो फटाफट, देखो गर्ल्स फटाफट लिखो। जो बच्चे, एक बच्ची तो कुछ बोल ही नहीं पा रही आज, पता नहीं क्या हो गया है। क्या रे गुमशुदा, क्या दिक्कत है? जल्दी जल्दी करो फटाफट लिखो। चले आगे बात करें क्या? देखो इधर ए का स्क्वायर, देखो हमारे को थोड़ा थोड़ा पता है तो मैं लिख दिया ए का स्क्वायर। अच्छा हमारे को ये भी पता है इधर बी का स्क्वायर है, इधर भी बी का स्क्वायर है, तो क्या करें, यहाँ से बी का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में क्या लिखेंगे, 2ab कॉस थीटा। सुनो बच्चा, सारे सुनो, इधर देखो, पहले हमने इसको और इसको में से b का स्क्वायर कॉमन लिया है, दिखा क्या? b का स्क्वायर इसके में से और इसके में से कॉमन लिया है। नहीं आया समझ में क्या? तो जैसे ही b का स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जिसने भी कल संडे को अगर मेरा सम बेसिक क्लास लिया होगा उसके अंदर में इसका वैल्यू कितना लिखवाया था मैं, 1। तो क्या लिखेंगे इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू r का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सही है? चलो तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा r की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। r वेक्टर क्या है, a प्लस बी, लेकिन यहाँ r वेक्टर नहीं है, r है। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, देखना, अरे चल लेना यार, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और इधर ऐसे लगा करके मॉड इज इक्वल टू भी यही लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा और उसका अंडर रूट। फटाफट लिख दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ना वो a प्लस बी लिखा रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जब करोगे ना तो उसके अंदर में a प्लस बी लिखा रहता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि r क्या होगा। तो जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखते चलो आगे। अच्छा तुम लोग सोचो, फर्स्ट टाइम तुम लोगों को ये पढ़ा रहे थे तो कितना तकलीफदायक था। अब देखोगे तो बहुत आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है ना? जल्दी से करो फटाफट। चलो नेक्स्ट करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है ना? पहले से कुछ चीज़ें ज़्यादा दिख रहा होगा। पहले भी ये सब बोल के गया, बट पहले उतना नहीं दिखता था कि a प्लस बी का मॉड क्या होता है, ये सब नहीं आता। अब समझ में आता होगा कि a प्लस बी का मतलब कौन सा है? फर्स्ट डायगोनल, ठीक है ना? लेकिन कल हो करके किसी बंदे ने ऐसे लिख दे, देखिएगा इधर, कल हो करके किसी बंदे ने बोले a माइनस बी का मॉड निकालो, तो डरना नहीं है। क्या लिखना है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। नहीं आया समझ में क्या? ये भी होता है, लिखते चलो। कल हो करके किसी बंदे ने ये दे दिया तो डरना नहीं है। समझ में आया क्या? अब इससे क्या क्या चीजें पूछा जाता है और देखो इसी के अंदर में। अब थोड़ा सा मैं इसका साइज, अरे उसमें बीच में माइनस लगा दो ना केवल। लो ठीक है ना? समझने की कोशिश करो। देखो बात क्या है ना, 11th 12th में ना जिस बंदे ने अपने आप को पूरा के पूरा तोड़ दिया का मतलब, अरे इधर लिख लिया था ना तुम लोगों ने, जिस बंदे ने अपने आप को भूल गया कि हम कुछ हैं, हमारा कुछ अस्तित्व है, जिस बंदे ने भूल गया और 11th में अगर जी जान लगा करके मेहनत कर गया, तो मैं बताता हूँ कि 12th के बाद का जो जिंदगी होगा ना, वो जिंदगी ऐसा होगा जैसा कि तुम राजा महाराजा जैसे हो। अगर जी जान लगा के कर दिया तो। अगर नहीं कर पाया जी जान लगा कर करके, बहाना बना दिया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, याद रखना 12th के बाद हर वो दिन गुजारोगे ना, रो रो के गुजारो। 12th के बाद तो नहीं उतना तकलीफ होता है, लेकिन तकलीफ कब होता है? जब ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, जब पापा बोलते हैं ना कि अब कमाना चालू कर दो, या तुम 2 साल 3 साल और कहोगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते, ये करते वो करते, तो 2 साल और, यानी नेक्स्ट 5 ईयर तक तुम्हारा मैक्सिमम। और जिसके घर के हालात खराब हैं, जिनके घर के हालात ऐसे हैं कि उनको काम करना पड़ेगा 2 साल बाद, तो यह याद रखना अब ये मौका है, पढ़ लो। सही बता रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो सर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? CB। अब बटे में क्या लिखेंगे? AB। यही तो होगा। जिस मैंने बताया था बेस किसको पसंद, थीटा किसको पसंद है? बेस को। तो नीचे बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर बोलो क्या आया? B साइन थीटा। और नीचे क्या लिखते हैं? A प्लस B कॉस थीटा। आया समझ में क्या? ये भी स्टार मार दो। जल्दी जल्दी करते चलो। लेकिन हमेशा एग्जाम के अंदर में tan थीटा नहीं बोलता है, क्या बोलता है? अल्फा बताओ। क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर में? अल्फा बताओ। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, और उसके अंदर में ये सारा लिख देंगे b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। 1-2 क्वेश्चन देंगे, फटफट फटफट कर दोगे तो समझो कि यू आर द बेस्ट। सुनो इधर, हो गया क्या? जल्दी जल्दी करो फटाफट। हो गया? आ जाए बात करें क्या? कर ले पहले कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं,
उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन और भी करेंगे। लिखो फर्स्ट स्पेशल केस के अंदर में फर्स्ट लिखो, इफ ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, PARALLEL, पैरेलल टू ईच अदर, EACH, ईच अदर। देखो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ऐसे को ही तो पैरेलल बोलेंगे ना, दोनों एक दूसरे के सामने सामने पैरेलल है, देखो ना, इसी को तो बोलेंगे। तो इस केस में थीटा कितना डिग्री हो जाता था, याद करो, 0 डिग्री। जैसे ही तो अब बोलो a प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। लाइट है रे, क्या कर दिया, हाँ इसी वो लगता है कि वो सर्किट, उसको करंट कभी कभी लगता है ना तो बंद हो जाता है। हाँ वो देखो, यहाँ से, अरे एक बार उधर से देख के पूछ बोलना था, सब बर्बाद कर। ये लोग पता नहीं, अरे जब